मम्मी, ये सब्जी भी काट देना। शांतनु ने कहा है कि वो आज घर पे ही खाना खाएगा। तू भी कुछ कर लिया कर। अरे कुछ करेगी ना तभी तो बच्चा पैदा होगा। करती तो हूँ, और कितना करूँ? भाभी भी तो इतना कुछ करती है, उसका कौन सा हो गया? अरे वो प्रेग्नेंट तो हुई थी कम से कम। अब उसका मिस कैरेज हो गया तो इसमें उसका क्या कसूर है? तेरा तो वो भी नहीं हुआ। अब कुछ नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूँ? जबरदस्ती बच्चा पैदा करूँ क्या? इसमें मेरी क्या गलती? अरे और किसकी गलती है? जब औरत के बच्चा पैदा नहीं होता है ना तो इसमें उसी का कसूर है, और किसका होगा? मेरा मुंह मत खुलवाओ, कमी तो किसी में भी हो सकती है। अरे और कितना मुंह खोलेगी? बोल जितना बोलना है। बकर बकर बोले जा रही है। भैया, आप मौसी को समझाते क्यों नहीं? क्यों वो भाभी के पीछे पड़ी रहती है? भाई, तू इस घर में रहता नहीं है। जब मम्मी को गुस्सा आता है ना तो सबको लपेट लेती हैं और फिर सारे कपड़े फाड़ देगी। अरे तू चुपचाप बैठी रहेगी क्या? ये सब्जी काट। शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। कोमल, कोमल, अरे मेरी बात सुनो ना। अरे सुना दो, तुम भी सुना दो। तुम्हारी माँ ने सुना है, ऐसे तुम भी सुना दो। कोमल, मैं तुम्हें कुछ सुना नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मम्मी की बात का बुरा मत मानो यार। अरे जब देखो तब बच्चे की ताने देती रहती है, कोई मौका नहीं छोड़ती मुझे ताने मारने का। अरे मेरी जान, मम्मी की बात को इतना सीरियसली क्यों ले रही हो? वो पता है क्यों कहती है? क्योंकि उनको बारिश चाहिए। कोई तुम्हें ऐसा बोलता तो तुम सुन लेते? अरे जहर भरा है उसके मुंह में, जब देखो तब मुझ पे उगलती रहती है। मतलब मुझ पर गुस्सा उतार रही हो? एक तो हमेशा तुम्हारे ऊपर प्यार उड़ेलता रहता हूँ, और तुम्हें ध्यान है हमने कस्में खाई थी ना कि बेडरूम के अंदर सिर्फ प्यार की बातें होंगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। और अगर बातें नहीं की तो फिर प्यार होगा, और वो भी घमासान। चलो ना कुछ करते हैं। क्या? पहले प्यार का इजहार और फिर प्यार बेशुमार। शायरी कहाँ से सीखी? अभी नहीं, रात को करेंगे। अच्छा सुनो ना, मैं एक बाबा के पास गया था। पता है उन्होंने क्या कहा था? कि अगर दिन में प्यार करोगे तो बच्चा जल्दी हो जाएगा। और बाबा जी ने ये नहीं बोला कि 12 बजे से पहले करना या 12 बजे के बाद? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा था। बस उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि दिन में प्यार करोगे तो बच्चा जल्दी हो जाएगा। और वो बाबा जी का नाम निखिल है ना? तुम तो अंतर्यामी हो, सब जानती हो। अब तो तुम्हें प्यार और अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। ये डॉक्टर कहाँ रह गई? अरे हम सबका चेकअप हुआ है, उसकी रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा। मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है, मैं तो प्रेग्नेंट हुई थी, मुझे तो अपना पता है। कमी तो मेरे अंदर भी नहीं है। कोमल, तुम कैसी बात कर रही हो? कोई तुमसे कुछ कह रहा है क्या? किसके अंदर क्या कमी है वो अभी पता चल जाएगा। भाभी तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही, वो सिर्फ अपने बारे में तुम्हें बता रही हैं। तुम सब लोग चुप हो जाओ, ये हमारा घर नहीं है, थोड़ा तो लिहाज करो। हेलो, आप सबके रिपोर्ट्स आ गए हैं। क्या है रिपोर्ट में? रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है। डॉक्टर साहब, सबकी? हाँ, सबके रिपोर्ट्स नॉर्मल है। आप चारों में से किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिससे बेबी कंसीव ना हो। तो फिर बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं? कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में सब कुछ नॉर्मल होता है लेकिन बेबी कंसीव नहीं हो पाता या लेट होता है। आप सब तो यंग हो, फिट हो, हेल्दी हो, तो ट्राई करते रहो, हो जाएगा बेबी। मैं कुछ डाइट प्लान कर देती हूँ आपको, जिसमें कि प्रोटीन इंटेक कुछ ज्यादा होगा। इट माइट हेल्प यू। मदर नेचर का अपना एक तरीका होता है हर चीज को करने का। एक बात याद रखना, कोई भी चीज समय से पहले नहीं मिलती, इसीलिए ट्राई करते रहिए, बेबी जरूर होगा। ये लीजिए। थैंक यू। सच्ची में आज बहुत दर्द हो रहा था पैरों में, अभी बहुत आराम मिला।
क्या हुआ मम्मी? अरे बेटा कुछ नहीं, मेरे पैरों में दर्द हो रहा था और मैंने शांतनु को कहा कि मेरे पैर दबा दे। अब 2 मिनट इसको पैर दबाते हुए हैं और इसके हाथ दुखने लगे। बताओ, आजकल के जवान बच्चों का ये हाल है। मौसी धरती फट जाएगी, इतना तो झूठ मत बोलो। पिछले आधे घंटे से पैर दबा रहा हूँ। हे भगवान, मैं झूठ कह रही हूँ? अच्छा, तुम डॉक्टर के पास गए थे ना? हाँ। तो क्या बोला डॉक्टर ने? हम सबकी रिपोर्ट नॉर्मल है, किसी में कोई समस्या नहीं है। अरे, जब रिपोर्ट नॉर्मल है तो फिर ये बच्चे क्यों नहीं पैदा हो रहे? मम्मी, इसमें हमारी क्या गलती है अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं? हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं ना। अब किसकी क्या गलती है, इस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं है। कोई मतलब नहीं मुझे इस बात से। मुझे तो हर हाल में घर का वारिस चाहिए बस। मौसी, अगर रिपोर्ट नॉर्मल है और बच्चे नहीं हो रहे तो आईवीएफ करा लो ना, उससे भी तो बच्चे हो सकते हैं। ये आईवीएफ क्या होता है? मौसी, आजकल मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। ये भी आजकल का एक लेटेस्ट मेडिकल साइंस है जिससे बच्चे हो सकते हैं। अच्छा, तो सूरज बेटा तू करा लेना वो आईवीएफ आईपीएफ क्या होता है? मौसी, आईपीएफ नहीं, आईवीएफ। अरे हाँ, वो जो भी है तू करा ले बस। मुझे तो बस अपने वारिस से मतलब है। मुझे अपने वंश को आगे बढ़ाना है। और उसको कोमल को बोल, चाय बना के लाएगी मेरे और शांतनु के लिए। और तुम दोनों जाओ आराम करो, ठीक है? बेटा तू पैर दबा देना मेरे, बहुत दर्द हो रहा है सच्ची। मौसी, अभी आधे घंटे से तो। नहीं बेटा, तू बहुत अच्छे पैर दबाता है। अच्छा? हाँ सच्ची में बहुत आराम मिलता है। हाँ। अरे, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? वो मैं बाहर जा रही थी। अरे हमें भी बता दो, इतना सज धज के कहाँ जा रही हो? चौराहे वाले पीपल के पेड़ पे चुड़ैल है ना, वही तो हूँ मैं। जाके लटक जाऊंगी। क्यों मजाक कर रही हो? अच्छा, माँ बच्चे ना होने पे ताने मार रही है। बच्चा ऐसे थोड़ी ना होता है। कर्म करोगे तभी तो कांड होगा। तो ऐसा करते हैं, आज कांड कर ही देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम वाकई में चुड़ैल हो? और नहीं तो क्या। तो ऐसा करो, मेरी प्यारी चुड़ैल, आज मुझसे चिपट जाओ। लो, मैं अब चिपट गई और अब छोड़ूंगी नहीं। अरे छोड़ना कौन चाह रहा है? अगर इतनी सुंदर चुड़ैल हो तो अप्सरा कैसी होगी? दीदी आप ही बताओ, जब डॉक्टर की सारी रिपोर्ट्स ठीक है, बच्चों में कोई कमी नहीं है, तो फिर बच्चे क्यों नहीं हो रहे? जसवंती, यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही कि मेरे घर पर पता नहीं किसकी नजर लग गई। दीदी, मैंने तो आपको कितनी बार कहा है, आपके घर के कुल देवता गुस्से में हैं। एक बार पूजा करवा लो। अरे मैं कितनी बार पूजा कराऊं? करा तो चुकी हूँ ना। देखो, जब से निखिल और सूरज की शादी हुई है, एक बार कुल देवता की पूजा करवा लो। मैंने कितनी बार कहा है, लेकिन आपके जिद के सामने तो सब छोटे हैं। अब बच्चे उनके नहीं हो रहे और तू मुझे सुनाई जा रही है। तो वारिस तो आपको चाहिए ना। हाँ, मुझे हर हाल में वारिस चाहिए, नहीं तो मैं निखिल के पापा को ऊपर जाके क्या मुंह दिखाऊंगी कि उनका वंश आगे नहीं बढ़ा। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि एक बार कुल देवता की पूजा करवा लो। ठीक है, बुला ले अपने पंडित जी को। शांतनु को बोलती हूँ। शांतनु, शांतनु। हाँ माँ। बेटा, अपने पंडित जी को फोन कर दो ना, घर में पूजा करवानी है। और घर नहीं चलना है क्या? अरे वो अपनी मौसी के घर में है, तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा? शांतनु बेटा, रात का खाना खाकर ही जाना। और मैं
तेरा क्या हमने ठेका ले रखा है? क्या हुआ कोमल भाभी, कुछ भूल गई? हाँ। क्या? मेरा दिल। आपका दिल यहाँ कहीं छूट गया था क्या? मेरा दिल तो यही रहता है, बस उसे ही लेने आई हूँ। और अगर मैं ना दूं तो मैं जबरदस्ती ले लूंगी। कोमल, तू ठीक तो है ना? कुछ नहीं भाभी, बस चक्कर से आ रहे। कोमल, कोमल, मम्मी जी, सूरज जल्दी आओ, कोमल देखो बेहोश हो गई है। अरे क्या हो गया इसको? जल्दी से डॉक्टर को फोन लगाना। बुला जल्दी डॉक्टर को। क्या हो गया, क्या हो गया बेटा? हेलो डॉक्टर। क्या हुआ है इसे? घबराने की कोई बात नहीं है, ये तो खुशी की बात है। शी इज प्रेग्नेंट। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमारी सुन ली। बेटा तू बाप बनने वाला है। माँ बधाई हो निखिल, मैंने पहले ही कहा था बच्चे का नाम मैं रखूंगा। बस मैं कुछ मल्टीविटामिन लिख के दे रही हूँ, इनके चक्कर बंद हो जाएंगे और आप प्लीज इनका खाने पीने का ध्यान रखिए। ठीक है डॉक्टर। निखिल, पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवानी है और ये 5 डब्बे तो जसवंती के यहाँ जाने हैं और बाकी डब्बों पे नाम लिखा है, सबके यहाँ पहुँचा देना बेटा। अरे भाभी, आप किचन का काम कर लो, मैं सफाई कर लूंगी। बहू, तुझे कुछ काम नहीं करना, तू बस आराम करेगी। पर मम्मी वो सब तो ठीक है, लेकिन घर पे इतना सारा काम पड़ा है, वो कैसे होगा? बेटा सब काम हो जाएगा। कुल देवता बड़ी मुश्किल से खुश हुए हैं, अब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। घर का सारा काम अपने आप हो जाएगा और गरिमा है ना सारा काम करने के लिए। सारा काम तो मैं ही करती हूँ, थोड़ा सा काम कोमल कर लेगी तो क्या हो जाएगा? प्रेगनेंसी के बाद काम करना लोग बंद कर देते हैं क्या? मुझे लोगों से कोई मतलब नहीं। इसको डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला है, इसलिए ये घर का कोई काम नहीं करेगी आज से। पर मम्मी थोड़ा बहुत काम तो मैं कर ही सकती हूँ। मैंने मना किया है ना, मतलब नहीं। गरिमा खुद तो बच्चा नहीं दे पाई और अब कोमल बच्चा दे रही है ना, तो इसलिए इससे जल रही है। मैं भला क्यों चिढ़ूं कोमल की प्रेगनेंसी से? अरे चिढ़ रही है तभी तो ऐसा कह रही है, वरना तुझे तो कोमल को खुद काम नहीं करने देना चाहिए। घर में खुशियाँ नहीं आती है तो लोगों को सब्र नहीं होता। अरे मम्मी, आप भी कहाँ की बात कहाँ लेके चले जाती है, छोड़िए ना। बहू, मैंने छोड़ दिया ना जिस दिन, उस दिन इस घर का स्वाहा हो जाएगा। गरिमा खुद तो बच्चा नहीं दे पाई और अब कोमल बच्चा दे रही है ना, तो इसलिए इससे जल रही है। अब क्या हुआ? मम्मी क्यों चिल्ला रही थी? अब तो घर में खुशी आने वाली है। बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, चाहे कितना भी पेट भरा हो। मम्मी ने तुम्हें कुछ बोला है क्या? मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं तो मुझे ही बोलेंगे ना, और किसको बोलेंगे? आओ बैठो यहाँ। वो क्या है, हमारी माताजी का दिमाग खराब हो गया है। अब घर में खुशी आने वाली है तो कलेश कर रही है। कोमल प्रेग्नेंट हो गई, तुम भी हो जाओगी। तुम्हारे अंदर कोई कमी थोड़ी ना है। ये बात ना अब जाके उनको बोलो। देखो गरिमा, तुम मेरी धर्मपत्नी हो, मेरा तुम पे पूरा हक है, तुम्हारा मुझ पे। माँ का दिमाग सही नहीं है, उनकी उम्र हो गई है, अब वो नहीं समझेगी। बाकी सब समझ में आता है ना? देखो गरिमा, माँ या कोई और तुम्हें कुछ भी बोलता है ना, मुझे सच में बहुत बुरा लगता है। तो फिर तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? इसका तो एक ही इलाज है। वो क्या है?
ये क्या है? इसे खा लो, इससे अपना बच्चा जल्दी हो जाएगा। एक बार तुम प्रेग्नेंट हो गई ना, फिर माँ तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी, जैसे कोमल के आगे पीछे घूमती है। पता नहीं वो दिन कब आएगा। आएगा आएगा। तुम ये दवाई खाना शुरू करो, बाकी का काम मैं कर दूंगा। वैसे तुम क्या करोगे? तुमसे प्यार, इसीलिए तो ये दवाई लाया हूँ, ताकि तुम प्रेग्नेंट हो जाओ और हमें इस घर का वारिस मिल जाए। अरे बधाई हो, बधाई हो। होने वाली बच्चों की दादी, लो मुंह मीठा करो। अरे लो 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 ना। तू भी मुंह मीठा कर। अच्छा, तुझे मिठाई लाने की क्या जरूरत थी? क्यों, मैं भी तो दादी बनने वाली हूँ। जसवंती, मुझे तेरी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी। कुल देवता की पूजा करवा लेनी चाहिए थी। हाँ दीदी, मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि घर में कुल देवता की पूजा करवा लो। आपको पता नहीं है, मैंने पंडित जी से पता किया था, आपके कुल देवता नाराज हैं। उनको प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। इसलिए तो कह रही हूँ, पहले तेरी बात मान लेती तो आज तक सब ठीक हो जाता। अरे अब तक तो घर में बच्चों की किलकारियां गूंज रही होती, लेकिन कोई बात नहीं, देर से आया दुरुस्त आया। अब देखना दीदी, गरिमा की भी जल्दी से गोद भर जाएगी। बस भगवान सब ठीक कर दो। एक बार कोमल के बच्चा हो जाए, फिर सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करके मैं 4 धाम की यात्रा करने निकल जाऊंगी। मैं पानी लाना ही भूल गई, बहुत प्यास लगी है। कोमल, क्या हुआ? क्या हुआ कोमल? वो कोई काला साया है, मैंने देखा। कोमल, यहाँ कुछ भी नहीं है, तुम्हारी गलतफहमी होगी शायद। नहीं, मैंने देखा, मेरा यकीन मानो, मैंने सच में देखा। रिलैक्स रिलैक्स, यहाँ कोई भी नहीं है, तुम्हारे मन की सिर्फ गलतफहमी है। मेरी बात सुनो। और तुम इतनी रात में क्या करने आई थी यहाँ पर? मैं पानी पीने आई थी और अचानक मैंने देखा कि यहाँ से कोई काला साया गुजर रहा था। चलो, कोई नहीं है यहाँ पर, चलो आओ। कोमल, क्या हुआ कोमल? तुम चीखी क्यों? डर क्यों रही है? वहाँ किचन में खून है। क्या बात कर रही हो कोमल? किचन में खून कहाँ से आएगा? अरे कौन चीखा? क्या हुआ बहू? मम्मी जी, कोमल कह रही थी किचन में खून देखा। अच्छा, हाँ, मैं देख के आती हूँ। कहाँ है? यहाँ तो कोई खून नहीं है। देखो ना, कहीं खून नहीं है यहाँ। मैंने वो सिंक के पास ही खून देखा। तुम्हें काम ना करना पड़े इसलिए बहाने बना रही हो ना? नहीं भाभी, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने सच में वहाँ खून देखा। अरे झूठ क्यों बोलेगी? क्या मिलेगा इसको झूठ बोल के? मम्मी जी, अगर उधर खून था तो गायब कैसे हो गया?
डोंट वरी, वो ठीक है पहले से, सब ठीक हो जाएगा। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रही हूँ, 1 हफ्ते तक देनी होंगी। डॉक्टर साहब, कोमल सही है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? देखिए, कोमल के पेट के बल नीचे गिरने की वजह से मिसकैरेज हो गया है। हाँ? वो अभी ट्रॉमा में है, आप उन्हें आराम करने दीजिए। जितना वो आराम करेंगी बेटर फील करेंगे। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रही हूँ, आप इन्हें हफ्ते भर देते रहिए। और हाँ, उन्हें अगर होश भी आ जाए तो उन्हें प्लीज मत बताइएगा कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है। 4-5 दिन में वो रिकवर हो जाएंगी। डॉक्टर ने क्या बोला? गिरने से मिसकैरेज हो गया? हाँ भैया, पेट के बल गिरने से। हे भगवान, ये क्या हो गया? कोमल ऐसा क्या कर रही थी? उसे तो काम करने के लिए मना किया था। पता नहीं भैया, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। हौसला रख निखिल, एक बार फिर से कोशिश करना, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। इस घर में बड़ी मुश्किल से खुशियाँ आई थी, पता नहीं किसकी नजर लग गई। आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या ये सब मैंने किया है? मम्मी, अब आप बिना बात के बतंगड़ मत बनाओ। अरे, अब देखना भी गुनाह है क्या? और मैंने ऐसा क्या बोल दिया इसको? जब कोमल होश में आ जाएगी उसी से पूछ लेना। और उस दिन भी खून के बारे में बता रही थी, आप सारी बातें ना उसी से पूछ लो, पता चल जाएगा। मम्मी, अब घर में ऐसा माहौल रहेगा तो खुशियां कैसे आएगी, बताओ आप। क्या गलती है मेरी? मैंने घर का वारिस मांग लिया, बस यही गलती है क्या मेरी? क्या गुनाह कर दिया? मम्मी, आपको भी घर की परिस्थिति समझनी चाहिए। हम लोग बच्चे के लिए मना नहीं कर रहे हैं। आपके खिलाफ कोई भी नहीं है, न गरिमा न कोमल, फिर बिना मतलब के लड़ाई क्यों करनी? कोमल के साथ ऐसा क्या हुआ, किसने किया, ये तो उसके होश में आने के बाद ही पता चलेगा। बहुत थक गया हूं आज, अब थोड़ा आराम करूंगा। क्या बात है? उठाने नहीं, उठाने जा रही हूँ। कहर उठेगा तो तूफान बनकर बरसेगा और फिर सैलाब बनकर बहेगा, बहेगा भी और ढहेगा भी। आज तो बड़े मूड में लग रही हो तुम। तुम्हारी माँ का मूड अच्छा करने के लिए मुझे तुम्हारा मूड अच्छा बनाना पड़ता है। तुम्हारा मूड बनेगा तभी तो मैं माँ बनूंगी। उनका मूड कोमल की वजह से खराब है। अब ना प्लीज भूल जाओ उसे, याद मत दिलाओ। लेकिन हम दोनों ट्राई करेंगे, घर को वारिस दे सकते हैं। एक बार वारिस आ गया तो माँ भी खुश और हम दोनों भी खुश। वैसे बात करने से वारिस तो नहीं आएगा। तो फिर कैसे आएगा? कर्म करो, फल मिल जाएगा। कई बार फल मिलने में थोड़ी देर हो जाती है, लेकिन मिलता जरूर है, समझे? मैं तो कर्मशील आदमी हूँ। आज ऐसा कर्म करूंगा कि कांड हो जाएगा।
चुप हो जा बेटा, रो मत बेटा। भगवान ने चाहा तो तेरी गोद फिर से भर जाएगी। मैं तो कबर्ड से कपड़े निकाल रही थी, अचानक से इंसान की खोपड़ी गिरी। तेरी अलमारी में खोपड़ी आई कहाँ से? मुझे क्या पता कहाँ से आई। अरे अपने आप चल के तो आई नहीं होगी, किसी ने रखी होगी तभी तो आई होगी ना। मुझे तो भाभी पे शक है, भाभी ने ही जरूर रखी होगी। मैं जब से प्रेग्नेंट हुई हूँ भाभी मुझसे चिढ़ती है। मैं क्यों कुछ करूंगी? और तुझे पता नहीं क्या क्या दिखाई देता है, कभी काला साया, कभी खून, और अभी ये खोपड़ी। हाँ, अगर नहीं चिढ़ती तो काम के ताने क्यों मारती रहती हो? मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मुझे सच में दिखाई देता है इसलिए बोलती हूँ। जो तुझे दिखाई देता है वो हमें क्यों नहीं दिखाई देता है? जवाब दे इस बात का। मुझे क्या पता, मुझे तो दिखते हैं ना। तो फिर किसी और को क्यों नहीं दिखाई देता है? तुझे ना काम नहीं करना है, बिना मतलब के ना बहाना बनाना है। अगर तुझे नहीं करना है ना तो मत कर। वैसे भी तू प्रेगनेंसी के पहले कौन सा काम करती थी? गरिमा, बात का बतंगड़ मत बना। आप लोग इसको कुछ नहीं बोल रहे हो और ये झूठ पे झूठ बोली ही जा रही है कब से। मैंने जो भी देखा झूठ नहीं था, और मेरी गारंटी है कि ये सब गरिमा भाभी ने किया होगा। चल बता, तेरे पास क्या सबूत है? आप एक बार गरिमा के रूम की तलाशी लेके देखिए, मुझे पक्का यकीन है कि इसी के रूम में कुछ मिलेगा। ये क्या बकवास कर रही हो कोमल? क्यों? तुझे क्यों डर लग रहा है? डर की बात नहीं है माँ, एक दूसरे की रूम की तलाशी लेना घर में दरार डालने वाली बात है। अरे दरार तो पड़ चुकी है भाई साहब। आप ना मत रोकिए इन्हें, इनको तलाशी लेनी है ना तो ले लेने दो। चलो मैं खुद ही दिखा देती हूँ आपको। चलो मेरे रूम में। देखो, कुछ है? कुछ मिला आप लोगों को? देखा देखा, मैंने कहा था ना, ये वही खोपड़ी है जो मुझे मेरे रूम में मिली थी। ये मेरा नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ, ये मेरा नहीं है। अरे तेरा कहाँ से आएगा? तेरा तो तेरी गर्दन पे है, ये तो किसी और का है। लेकिन मैं सच बोल रही हूँ माँ जी, मुझे नहीं पता है। गरिमा, तूने इतना घिनौना खेल खेला तो खुद तो प्रेग्नेंट नहीं हुई, और तूने कोमल के साथ में इतना गंदा खेल खेला, इतना घिनौना काम किया। नहीं। अरे मुश्किल से घर का वारिस आने वाला था और तूने वो मौका भी खो दिया। क्यों किया तूने ऐसा? बता मुझे, क्यों किया तूने ऐसा? मैं खुद की कसम खा के कहती हूँ माँ जी, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। मैंने कुछ भी नहीं किया। तो फिर ये खोपड़ी यहाँ कैसे आई? मुझे नहीं पता, कोई रख दिया होगा। सही कहते हैं कि चोर चोरी करते हुए भी पकड़ा जाए ना तो भी वो ये कबूल नहीं करता कि मैं चोरी कर रहा था। चल निकल निकल मेरे घर माँ, से। ये आप क्या कर रही हो? आपको कोई गलत फहमी हुई है। सूरज, तू बीच में मत आ। इसको मैं आज 1 मिनट भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। चल निकल मेरे घर से। चल निकल मेरे घर से। चल चल निकल मेरे घर से। मैं तेरे जैसी बहू को 1 मिनट भी अपने घर में नहीं रहने दे सकती। चल निकल। कल मुई कही की। चल
निकल मेरे घर से, निकल मेरे घर से। मम्मी जी, माँ ये आप क्या कर रही हो? गरिमा ऐसा नहीं कर सकती। तू रहने दे। तू तो पूरा जोरू का गुलाम है। अरे इसके लिए अपनी माँ से बहस कर रहा है। मैंने फैसला ले लिया है, गरिमा अब 1 मिनट भी इस घर में नहीं रुक सकती। अरे दीदी, ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या हो गया? मौसी जी आप चुप रहिए, आपको नहीं पता कि इस औरत ने क्या किया है। दीदी कुछ भी हो, ये आपकी बहू है, घर की इज्जत है। अरे जब इसने हमारी इच्छाओं का स्वाहा कर दिया तो हम इसकी इज्जत क्यों करें? ये बहू नहीं है, ये बच्चों की कातिल है, कातिल। माँ बहुत हो गया, हम चुप हैं इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी बोलोगी। अच्छा तुझे इसकी बड़ी पड़ी है? चल तू भी निकल इसके साथ में। निखिल जा इसका बैग लेके आ। अरे दीदी ऐसा मत करो ना, अड़ोस पड़ोस के लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? अरे क्या बोलेंगे? मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, कोई भी कुछ बोलते रहे। और तुझे इसकी परवाह है ना, तो तू भी निकल मेरे घर से। चलो चल चल सूरज, चलो निकलो मेरे घर से, चलो सबके सब। और ये लो अपना बैग। चलो तुम दोनों हमारे साथ हमारे घर पर चलो, तुम्हारी मौसी अभी जिंदा है। चलो बैग उठाओ और चलो चलो बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। भैया भाभी आप लोग पानी पीजिए और गुस्सा शांत कीजिए। मैं उस घर की दहलीज नहीं चढ़ूंगी, मैं कसम खाती हूँ। मम्मी आपने मौसी को समझाया, अपने ही लोगों को घर से निकाल दिया। अरे रेखा के ऊपर जब चंडी चढ़ती है ना तो उसे कोई समझा सकता है क्या? मौसी आज तो माँ ने हद ही कर दी, हमारी एक बात तक नहीं सुनी। मौसी मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। भाभी आप ऐसा क्यों करोगी? आपको कुछ फायदा भी तो होना चाहिए। तुम दोनों यहाँ आराम से रहो, रेखा का गुस्सा जब शांत हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। गुस्सा शांत हो या ना हो, लेकिन मुझे उस घर में नहीं जाना है। अगर सूरज को जाना है तो जा सकते हैं, मैं अपने मायके चले जाऊंगी। गरिमा मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, तुम मेरी पत्नी हो, अग्नि के सामने तुम्हारे साथ 7 फेरे नहीं है, मैं तुम्हें आधे में नहीं छोड़ के जाने वाला। शांतनु अपने भैया और भाभी के लिए कमरा ठीक कर बेटा, और सुन जब अपनी मौसी के पास जाएगा तो सूरज और गरिमा की एक भी बात मत बताना, समझे? जी मम्मी। भैया भाभी चलिए आइए। पागल हो क्या? तुमने तो मेरी जानें निकाल दी थी, कितना डर गई थी मैं। अरे ऐसे कैसे निकल गई जान मेरी जान की? और वैसे भी तुम्हारी जान तो मैं हूँ। बस बातें करवा लो तुमसे। वैसे तो आपकी तबीयत खराब थी, तो आप ये सब काम में कैसे लग गई? अरे 12 दिन से बिस्तर तोड़ रही हूँ, कब तक बिस्तर पे पड़ी रहूंगी? इतना सारा काम कौन करेगा? इतना काम। पागल हो क्या? मौसी और भैया आ जाएंगे ना तो बवाल हो जाएगा। मार्केट गए ना दोनों? हाँ आने जाने में 2 घंटे लगते हैं और खरीदारी का टाइम अलग। अभी नहीं आने वो दोनों। तो तुमने मौके पे चौका मार लिया। अरे मौका तो दो, छक्का भी मार दूंगा। नहीं शांतनु, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और आपको क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? इतनी मुश्किल से तो प्रेग्नेंट हुई थी और मिसकैरेज हो गया। मुझे तो लगता है मेरी किस्मत में माँ बनना ही नहीं लिखा है। किसने कहा कि आपकी किस्मत में माँ बनना नहीं लिखा है? भाभी आप क्यों चिंता कर रही हो? मैं हूं ना, जैसे पिछली बार हुआ था
इस बार भी हो जाएगा। और फिर से मिसकैरेज हो गया तो? भाभी एक बात बताओ, जब एक किसान फसल उगाता है और किसी कारण उसकी फसल खराब हो जाती है तो वो क्या फसल उगाना बंद कर देता है? फिर गरिमा, एक बार बात करने में क्या बुराई है? नहीं मौसी, भले ही कितने दिन हो गए हो, लेकिन मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। जब तक सूरज नया घर नहीं ले लेते तो मैं अपने मायके चले जाऊंगी। मायके जाने के लिए कौन बोल रहा है? मैं तो उस घर में जाने की बात कर रही हूँ। उस घर में तुम दोनों का भी हक है। अगर साथ में नहीं रहना है तो बंटवारा कर लो, अलग अलग रह लेना तुम दोनों। आपको पता है मौसी, ये बात ना मैंने अपने मायके में नहीं बताई। अगर उन्हें इस बात का पता चल जाएगा, पता नहीं नया हंगामा खड़ा कर देंगे। लड़ाई को खत्म करना चाहिए, बढ़ाना नहीं। क्या हुआ? पता नहीं मौसी, लगता है कुछ उल्टा सीधा खा लिया, इसीलिए वॉमिटिंग हो रही है। आज ही हुआ है? नहीं मौसी, कल भी हुई थी। मुझे तो कुछ अलग लग रहा है। इस बार महीना आया था? नहीं मौसी, काफी टाइम हो गया। मुझे तो ये खुशखबरी लग रही है। तो सुन, तुम सूरज के साथ डॉक्टर के पास जाओ और चेकअप करवा लो, ठीक है? ठीक है मौसी। Congratulations. Your wife is pregnant. थैंक यू डॉक्टर। तुम अपना ख्याल रखना। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही हो। खुशी की तो बात है, अब खुश भी ना रहूं? मैं तो चाहता हूँ तुम हमेशा खुश रहो, इसलिए तुम्हें और खुशी देने आ गया। अच्छा, वो क्या? प्यार देने आया हूँ मेरी जान, प्यार। ना बाबा। क्यों? क्योंकि अब हम प्रेग्नेंट हैं और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। माय डियर वाइफ, 3 महीने तक कर सकते हैं, इतना मुझे पता है। छोड़ो मुझे। इसमें रिस्क लेने की बात कहाँ से आ गई? मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, उन्होंने बोला है प्यार कर सकते हो और भरपूर प्यार कर सकते हो। आप अपना काम करो, कुछ समय तक आपको मैं छूने भी नहीं दूंगी। अभी तो छूने दो मेरी जान। चलो अच्छा एक काम करते हैं, वो क्या? तुम अपने होने वाले बच्चे का नाम सोच लो, तब तक मैं तुम्हारे साथ प्यार करता हूँ मेरी जान। अभी तो सिर्फ एक बीज डाला है, फिर खाद डलेगी, फिर उसमें थोड़ा पानी डलेगा, तब जाके एक स्वस्थ पौधा पैदा होगा ना। अच्छा, कोमल, जी? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए आप? खोल कर देखो। थैंक यू सो मच। पक्का अच्छी लगी? हाँ, सुंदर तो है, लेकिन ब्लाउज बहुत रिवीलिंग है, ये सबके सामने कैसे पहनूंगी? इसको सबके सामने पहनने के लिए थोड़ी लाया हूँ, इसको तो मैं मेरे सामने पहनने के लिए लाया हूँ। और इसको एक बार पहनकर दिखाओ ना जल्दी से। अभी नहीं, अभी मेरा मूड नहीं है, मैं आपको बाद में पहन के दिखाती हूँ। कोमल, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मूड किस वजह से ऑफ है, लेकिन तुम अपनी उम्मीद क्यों तोड़ रही हो? हमें कम से कम एक बार और कोशिश करनी चाहिए ना। कितनी बार कोशिश करेंगे? मुझे तो लगता है मेरी किस्मत में ही नहीं है वारिस होना। कोमल, ऐसी बात नहीं है, भगवान को जब बच्चा देना होगा तो वो दे देंगे, लेकिन हमें कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है। ओ
बातों बातों में भूल गया, मैं तुम्हारे लिए देखो मिठाई लाया हूं। अच्छी है ना? पता है ये 2000 रुपए किलो है और मैं मम्मी से छिपा कर लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए स्पेशली। और कोमल तुम इसी तरीके से मुस्कुराती रहो, बहुत अच्छी लगती हो मुस्कुराते हुए। और हाँ, और अब जल्दी से ये साड़ी लो और पहनकर मेरे सामने आओ, जल्दी से। ठीक है, आप बैठिए, मैं अभी ये साड़ी पहन के आती यस, हूँ। ये हुई ना बात। वाह वाह कोमल, तुम्हें देखकर एक शायरी याद आ रही है। अरे वाह, सुनाइए। तुम्हारे इस गठीले जिस्म पर ये उभार और उन पर थिरकती मेरी उंगलियां, तुम्हारी सांसों से उभरता ये बदन, उन पे मेरे हाथों का ये दबाव, तुम्हारी सांसों की ये गर्माहट और उस पर गुस्ताखी करने को तैयार मेरे होठ। बस निखिल, अब बस करो, अब सिर्फ मुझसे प्यार करो, वरना तुम्हारी शायरी सुन के बारिश हो जाएगी। अरे भैया, आप, मम्मी तो अभी बाहर गई है निखिल को खाना देने। अच्छा, कोई बात नहीं, वो मैं गरिमा का सामान लेने आया था उसके रूम से। अच्छा ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे आवाज दे देना। कोमल, क्या हुआ? मुझे क्यों बुलाया? मम्मी को शॉप पर बिठा कर आया हूँ। मैंने ही तुम्हें बुलाया, कोमल को बोलकर। ये देखो। निखिल, तुम्हें याद है उस दिन किचन में मैंने काला साया देखा था? हाँ। और ये वही काला कपड़ा है जिसमें मैंने उस दिन किसी को देखा था। और ये वही खून है जो उस दिन मैंने किचन में सिंक में देखा था। भैया, ये दवाइयाँ किस चीज की हैं? पता नहीं किसकी दवाइयां हैं, पर ये सब मुझे माँ के रूम से मिला। माँ के रूम से? लेकिन ये दवाई माँ के रूम तक कैसे पहुंची? अभी थोड़ी देर पहले मैं माँ के रूम पे गया था तलाशी लेने। गरिमा, मौसी और मैंने बहुत सोचा। क्या तुम दोनों ने कभी सोचा है, घर में 2 औरतें हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मिसकैरेज बार बार हो रहे हैं। क्या वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती? भैया, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है घर में जितने भी हादसे हो रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं माँ का हाथ है। भैया, तुम्हें पता भी है क्या बोल रहे हो? अरे कोई माँ अपने बच्चों का बुरा क्यों चाहेगी? मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन ये सब चीजें माँ की तरफ ही इशारा कर रही है। और ये मिला भी तो माँ के रूम से है। अरे भैया, अगर ये सब कुछ माँ के रूम से मिला है, हो सकता है कोई दुश्मन उनके लिए कोई साजिश रच रहा हो। हाँ,
कहीं मम्मी तो नहीं आ गई? यस, आपको किससे मिलना है? रेखा जी से मिलना था। ये औरत तो पहले भी मम्मी से मिलने आई थी। आप कौन है? मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। बताती हूँ, मैं एक अनाथ आश्रम चलाती हूँ। अनाथ आश्रम? जी। लेकिन आप यहाँ क्यों आई हैं? रेखा जी हमें हर साल पेमेंट भेजती है, पर इस साल उन्होंने हमें पेमेंट भेजी नहीं है, इसीलिए मैं पेमेंट लेने आई हूँ। प्लीज बुलाइए रेखा जी को। पर मम्मी हर साल अनाथ आश्रम में पैसे क्यों भेजती है? इस बारे में तो मुझे भी कुछ नहीं पता। मैम एक बात बताइए, आपको कितने सालों से पैसे मिल रहे हैं? कई सालों से। कई साल पहले उन्होंने हमारे आश्रम से 2 बच्चे गोद लिए थे और हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि वो हमारे आश्रम में हर साल पैसे भेजेगी, पर इस साल उन्होंने पैसे नहीं भेजे, इसीलिए मैं पैसे लेने आई हूँ। बुलाइए ना उन्हें प्लीज। वो अभी घर पर नहीं है, बाहर गई है, शाम को आएगी। ठीक है, फिर मैं बाद में आऊंगी, पर आप उन्हें बता जरूर दीजिएगा कि यही डोनेशन से तो हमारा अनाथ आश्रम चलता है। भैया एक बात समझ नहीं आ रही है, मम्मी ने किन 2 बच्चों को गोद लिया होगा? कुछ तो गड़बड़ है। ये बात तो माही बता सकती है कि सच क्या है। इसके लिए क्या करें? एक काम करते हैं, सबसे पहले ये जो सामान माँ के रूम से निकाला था उसको वापस अंदर रख देते हैं। कोमल, कहाँ से आ रही हो? वो जसवंती मौसी ने बुलाया था घर की चाबी देने के लिए। चाबी क्यों? वो जसवंती मौसी पार्टी में गई है ना, तो उन्होंने कहा 2 घंटे बाद शांतनु आएगा तो उससे घर की चाबी दे देना। लेकिन सूरज और गरिमा कहाँ है? गरिमा भाभी भी पार्टी में गई है। 3 टाइम की दवाइयाँ चल रही है उनकी, तो भी उनसे पार्टी नहीं छूट रही। अरे ये तो जसवंती को सोचना चाहिए ना, गरिमा को उसको पार्टी में लेके ही नहीं जाना चाहिए। जैसे गरिमा का मैं ध्यान रखती हूँ, ऐसे ही जसवंती को भी रखना चाहिए। अब मम्मी जी, हर कोई आपकी तरह तो नहीं होता ना। ये बात तो है। अच्छा ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ, आप वो आएगा तो उससे चाबी दे देना। ठीक है। वाह मम्मी वाह। दीदी, ये क्या कर रही हो?
अरे वो बस मैं दवाई चेक कर रही थी। मम्मी कम से कम इतना झूठ मत बोलो। नहीं नहीं बेटा, मैं बस वो दवाई ही चेक कर रही थी, कुछ नहीं कर रही थी। मम्मी ये सारी दवाइयाँ हम लोग चेक करवा चुके हैं और ये गर्भ निरोधक दवाइयाँ हैं। जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी, ना ही मैं सीढ़ियों से गिरी थी, ना ही कुछ और हुआ था, और मेरा अचानक मिसकैरेज हो गया था। इसका मतलब दवाई आपने दी थी मुझे? छी मम्मी, ऐसा भी कोई करता है भला, वो भी अपनी बहू के साथ? ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी ना करे। नहीं बेटा, कोई गलत फहमी हो गई, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। शर्म करो दीदी, कब से झूठ बोले जा रही हो? अपने घर के बच्चों के साथ ऐसा कर रही हो? कौन करता है ये सब? मौसी, ये सब आपने किया? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे मेरे मन में आपका कितना बड़ा दर्जा था, लेकिन आज आपने सब कुछ खत्म कर दिया। सब कुछ खत्म कर दिया मतलब? ये सब है ना मैंने तेरे लिए किया है। मेरे लिए? लेकिन क्यों? जसवंती बता इसको। क्या बताऊं? कुछ बताने और सुनने लायक छोड़ा है क्या आपने? मुझे बताइए, मुझे जानना है, आपने ये सब मेरे लिए क्यों किया? बताइए। क्योंकि तू मेरा बेटा है। मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी और तू मेरी शादी के पहले पैदा हो गया था। फिर मैंने शादी की और शादी के बाद कोई औलाद पैदा नहीं की। शांतनु, मैंने ये सब तेरे लिए किया बेटा। मैंने अपनी कोई औलाद पैदा नहीं की। तो कर लेती ना, मैंने मना किया था। मैं चाहती थी कि जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब तेरे नाम हो। आपने ये सब प्रॉपर्टी के लिए किया? क्योंकि सूरज के पापा को बच्चों से बहुत प्यार था और उन्होंने निखिल और सूरज को अनाथ आश्रम से गोद लिया। और अनाथ आश्रम में मैंने डील की थी कि हर साल मैं उन्हें कुछ पैसा दूंगी, लेकिन इस साल मैं उनको कुछ पैसा नहीं दे पाई तो वो पागल औरत घर पे ही आ गई। अगर आपने हम दोनों को गोद भी लिया है तब भी आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ये सब मैंने शांतनु के लिए किया क्योंकि निखिल और सूरज दोनों की बीबियां प्रेग्नेंट थी और मैं नहीं चाहती थी कि उनसे कोई बच्चा हो, इसलिए मैंने उन्हें दवाई खिलाई और उनका मिसकैरेज करा दिया। मैं चाहती थी कि शांतनु के बच्चे पैदा हो और ये जितनी भी प्रॉपर्टी है मैं शांतनु के बच्चों के नाम लिख दूं। मौसी, आपने ये सब करके ना मुझे अपने भाइयों से नजरें मिलाने के लायक तक नहीं छोड़ा। अरे माँ जैसे पवित्र रिश्ते को आपने बदनाम कर दिया। शांतनु बेटा, मैंने ये सब तेरे लिए किया है। दूर रहिए मुझसे, मुझे मत छूइएगा। अरे घिन आती है मुझे आपसे। अगर मैं आपका बेटा हूँ ना तो मर जाना चाहिए मुझे। बेटा दूर हो जाओ मेरे बेटे से। आपने सिर्फ इसको जन्म दिया है, पाला मैंने है। मेरी बात सुन, सिर्फ तेरे लिए ही किया है बेटा। कुछ नहीं सुनना है।